हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी भी जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा कि चर्चा के दौरान लक्ष्मण रेखा पार ना करें, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर जब विपक्ष की ही मांग थी, उस पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, तो उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? और इसके साथ ही जिस तरह कुंदन जी ने कहा कि अगर इस पर चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम को लेकर विपक्ष के द्वारा हवा बनाया गया था, जो लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी, क्या लगता है विपक्ष को इस बात का डर है कि जिस तरह की कंफ्यूजन लोगों में थी वो क्लैरिटी लोगों को मिल जाएगी अगर इस पर चर्चा होती है तो? बिल्कुल, ये जिस तरह से विपक्ष अभी हंगामा किया है उसके हिसाब से अगर देखें, अगर जिस तरह से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय कर लिया गया था कि पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, लोकसभा में 16 घंटे के लिए समय भी तय कर दिया गया था और वक्ताएं की भी लिस्ट एक तरह से लिस्टेड कर दिया गया था लोकसभा अध्यक्ष के पास। 12 बजे से आज से इस पर चर्चा शुरू होनी थी, लेकिन विपक्ष की ओर से एसआईआर और पहलगाम को लेकर जो हंगामे किए गए हैं, इसके भीतर की एक बात यही है, कह सकते हैं कि इसमें विपक्ष को लग रहा है कि सिंदूर पर चर्चा जब होगी तो दोनों तरफ से अपने अपने बात रखे जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो इनके मुख्य जो हथियार हैं, एसआईआर जिसको लेकर अभी बिहार से लेकर पूरे दिल्ली तक, बंगाल तक इसकी गूंज हो रही है, ये हमारे इस पर बहस संसद में नहीं होगी। तो अब एक सिंदूर के बहाने सबसे पहले हमें हंगामा करना है और उसके बाद जो एसआईआर है उस पर भी चर्चा करें। तो ये एक तरह से कह सकती हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में अपनी अपनी मुद्दों को आगे करने के लिए लड़ाई थनी हुई है। लेकिन हाँ, कायदे से अगर होना चाहिए तो सिंदूर पर चर्चा जरूर आज होनी चाहिए। इसके बाद एसआईआर पर भी चर्चा होनी चाहिए, पहलगाम पर भी चर्चा आज हो सकती थी, क्योंकि सिंदूर पर चर्चा होगी तो पहलगाम पर निश्चित रूप से चर्चा होगी। विपक्ष का इसमें जो रवैया आज का है वो कहीं कहीं ये कह सकती हैं कि एक हंगामा खड़ा करके इसको सिर्फ एक मूवमेंट बनाना है, राजनीतिक मैसेज देने हैं कि देश में एसआईआर को लेकर हम बहुत ही चिंतित हैं और बिहार की चुनाव को सेंट्रिक करके ये किया जा रहा है। जी गोविंद जी, इसके साथ ही एक चीज और समझ में नहीं आ रही है कि जो विपक्ष है अपने ही उल्टे सीधे बयान देता है और फिर फंस जाता है। जिस तरह पी चिदम्बरम ने अभी हाल में जो बयान दिया है, उसके बाद वो कहते हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वो कहते हैं कि इसकी क्या गारंटी है या कैसे पता चलता है कि जो आतंकवादी है वो पाकिस्तान से ही आते हैं। कहीं ना कहीं जो भाजपा का कहना है कि वो पाकिस्तान की पैरवी कर रहे हैं पी चिदम्बरम। कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को, और जिस तरह वो सफाई दे रहे हैं कि भाई मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, पी चिदम्बरम गृह मंत्री रह चुके हैं, उनकी अपनी एक सोर्सेज है, वो जहाँ जो भी बोले उनकी व्यक्तिगत एक राय हो सकती है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है पाकिस्तान पहलगाम को लेकर जो कोई सबूत दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ये तो बात तो नहीं है, क्योंकि इस पर संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने ये बात कही है कि पाकिस्तान पर इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए जिससे कि देश को इसको कहीं पाकिस्तान को मौका मिल जाए हमारे भारत को नीचे दिखाने के लिए। तो ये अब इस बात के बाद उन्होंने अपनी सफाई दी है कि हमारे बयान को तोड़ कर दिए जा रहे हैं, लेकिन बयान देने की जरूरत ही क्या थी जब विदेश नीति पर हमें तय हो चुका है कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार के जो बनाए हुए नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से हमको फॉलो करना है, तो इनको बोलना नहीं चाहिए। और अगर बोला गया है तो अब उनको ये बात जो पार्टी से लेकर और तो सुननी ही पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात अब यही है कि जो फिर मैं आता हूँ लौटकर उसी तरफ जो हंगामे की तरफ, विपक्ष ये चाह रहा है कि एसआईआर और पहलगाम को लेकर संसदीय कार्रवाई को ठप करें और अपने मकसद को पूरा करें। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का ये कहना है कि सिंदूर पर चर्चा करके हम विपक्ष को जवाब तो देंगे ही देंगे, साथ ही अपनी बात को ऊपर पूरे देश को मैसेज देंगे। लेकिन इसके बाद एसआईआर पर वो तैयार नहीं हो पा रहे हैं सरकार की ओर से। यही एक मुद्दे हैं जिस पर कि विपक्ष इनको घेरने की कोशिश कर रही है।